जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ हूँ दोस्तों, जिस बिंदु का नाम है दोस्तों काल। जी हाँ, अंग्रेजी ग्रामर में जिसे टेंस कहा जाता है, हम हिंदी ग्रामर में इसे काल पुकारते हैं। काल का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? समय। क्योंकि हमारे जो विद्यार्थीगण विषय बहनें होती हैं, नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं और जब जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो प्रश्न आते हैं, गलत हो जाते हैं। दोस्तों, पुस्तक से अब सीधे सीधे सवाल आने बंद हो गए। काल से सीधे सीधे प्रश्न अब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जहां आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, जब तक आपका भाई आपका दोस्त है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे घुमा के पूछता है, कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, हर एक काल के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर विद्यार्थीगण याद रखना हमेशा और हमेशा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के कितने भेद, वर्तमान के कितने भेद, भविष्य के कितने भेद, विद्यार्थीगण हर एक भेद पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए आज हम देखते हैं कि काल क्या होता है। दोस्तों, आज का जो हमारा बिंदु होगा काल होगा, और काल का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थीगण? काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। जी हाँ, काल का मतलब क्या होता है? समय। विद्यार्थीगण पहले इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, समय का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थीगण, हम कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जाना है विद्यार्थीगण, तो हम अपने घर से पहले समय देखते हैं, फिर उस स्थान तक पहुंचते हैं। विद्यार्थीगण एक बात बता रहा हूं, घड़ी और कैलेंडर कैसे जारी हुए, क्यों जारी किए गए, बहुत ध्यान सुना। यानी आज घर घर में घड़ी होगी और समय के अकॉर्डिंग काम होता है, हर व्यक्ति समय के अकॉर्डिंग काम करता है। दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे, आज कुछ वर्ष पीछे चले, जो हमारे पूर्वज थे विद्यार्थीगण, इतने साक्षर नहीं हुआ करते थे हम लोगों जैसे। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं पूर्वजों से हम भी हैं विद्यार्थीगण। जब हमारे पूर्वज थे तो उस समय टेक्नोलॉजी का इतना बहुत अच्छा उपयंत्र उस समय उपलब्ध नहीं हुआ करता था। यानी जो आज हम समय माप यंत्र उपकरण प्रयोग करते हैं, घड़ी, मोबाइल, विद्यार्थीगण हर जगह समय हम देख लेते हैं, तब हमारे पूर्वजों के समय ये सब नहीं था। दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे, समय का जो आंकड़ा लगाते थे, वो सूर्य की रोशनी को देखकर समय का आंकड़ा लगाते थे। मान लीजिए हम हमारे घर परिवार में दादाजी, दादी या नाना जी, नानी जी, बूढ़े जो बुजुर्ग होते थे, हमारे पूर्वज होते थे विद्यार्थीगण, उनको यदि समय का पता लगाना था तो सूर्य की खड़ी रोशनी देखकर ऐसे बता देते थे कि हाँ, दोपहर का समय हो गया, दोपहर का बेला हो गया। सूर्य जैसे जैसे ढलता था वो आंकड़ा लगा देते थे, लगभग 4 या 5 बज गए, सूर्य डूब जाता था, कहते थे सायंकाल का बेला हो गया, दीपक जला दीजिए। घर परिवार में सभी के साथ ऐसा होता था दोस्तों। लेकिन मान लीजिए आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हुई, जैसे जैसे इस भूमि पर मानव की संख्या बढ़ती गई, कुछ नियम कानून आ गए दोस्तों, जैसे ट्रैफिक नियम आ गए। जैसे हर एक रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो रेलवे स्टेशन पर हर एक गाड़ियां जो छूटती हैं, विशेष स्टॉप पे जो हर एक बसें छूटती हैं, वो समय उनके निर्धारित होते हैं, समय अनुसार छूटती हैं गाड़ियां। जी हाँ, क्या ये सोचो विद्यार्थीगण, जो हमारे पूर्वज थे सूर्य की रोशनी को देखकर समय का आंकड़ा लगाते थे विद्यार्थीगण, क्या आज ऐसा यदि हमारी 2 बजे की ट्रेन हो, PM 2 बजे की ट्रेन हो, या हम कहते हैं मॉर्निंग की 11 बजे की ट्रेन हो, क्या आप सूर्य की किरणों को देखकर समय का आंकड़ा लगा सकते हैं? क्या रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं? जब तक सूर्य का आंकड़ा लगाएंगे कि लगभग 2 बज चुके, हो सकता है गाड़ी आई ना हो, 2 घंटा पहले पहुंच जाए या ट्रेन छूट चुकी होगी तब तक। जी हाँ विद्यार्थीगण, जैसे जैसे हमारे पूर्वजों की संख्या इस पृथ्वी पर कम होती गई, यानी जो हमारे पहले के पूर्वज थे विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे दोस्तों, जब कैलेंडर नहीं जारी किए गए थे तो उनको हर एक त्योहार, हर एक महोत्सव, हर एक पूर्णिमा, हर एक
विद्यार्थीगण हम कह सकते हैं पक्ष, जिसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहा जाता है, हर एक नक्षत्र वो याद कर कर रखते थे कि आने वाला जो दिन होगा, इस दिन ये नक्षत्र लग रहा है, इस दिन ये दिन पड़ने वाला है, इस दिन ये तारीख होने वाली है। लेकिन आज हम जो नई जनरेशन है विद्यार्थीगण, आज के समय में लोगों को दिन ही नहीं पता चलता। दिन की बात छोड़ो, लोग पूछते हैं एक दूसरे से आज डेट कौन सी है, तारीख कौन सी है। विद्यार्थीगण उसके लिए हम कैलेंडर का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हमारे पूर्वज गए विद्यार्थीगण, हमारी नई जनरेशन में लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर हुई, उन्हें दिन भी पूछना पड़ा, समय देखने के लिए उपयंत्र साधन की जरूरत पड़ी। तो विद्यार्थीगण मेरा कहने का प्रयास यही था सब कुछ। तो आइए जरा देखते हैं काल कैसे आते हैं। जी हाँ, काल का मतलब होता है समय। दोस्तों अगर हम पूछें प्रश्न कैसे आते हैं, एक तो बनेगा काल के प्रकार, एक तो बनेगा काल के जो प्रकार होते हैं, काल के प्रकार 3 होते हैं। प्रश्न ऐसे नहीं आएगा तो पूछेगा विद्यार्थीगण क्रिया के आधार पर काल के प्रकार। बहुत ध्यान सुना, बहुत मनोयोग से सुना। प्रश्न ऐसे आता है, क्या क्रिया के आधार पर काल के प्रकार। विद्यार्थीगण तो जवाब कितना देना है, 3 होता है विद्यार्थीगण। जो पहला होता है काल का प्रकार, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम होता है क्या, भूतकाल होता है। जी हाँ, क्या होता है, भूतकाल होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, वर्तमान काल होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, भविष्य काल होता है। जी हाँ, क्या होता है, भविष्य काल होता है तीसरा। जाइएगा मत, खेल खेल में काल सीखोगे, याद रखना कभी जीवन में नहीं भूलोगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होगी पर हम 3 पार्ट में बना देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूतकाल का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। वर्तमान काल का मतलब होता है चल रहा समय, चल रहा समय। लेकिन भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय, आने वाला क्या होता है, समय। यानी आने वाला समय किसी को नहीं पता होता है। इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड में उन्होंने जिनको जिनको बनाया, किसी को नहीं पता होता उनमें से कि आने वाला मेरा समय कैसा होगा। जो चल रहा है, आप जिस मुसीबत की घड़ी झेल रहे हैं, जिस पद पर चयनित हैं, जो आपकी दिनचर्या में चल रहा है, वो वर्तमान होता है। बाकी जो विद्यार्थीगण हम पीछे जो समय गंवा बैठे, जो अच्छा बुरा मेरे साथ हुआ, जो बीत गया, वो भूतकाल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में हुआ भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है भविष्य काल होता है। दोस्तों जो हमारे भविष्य काल होते हैं, भविष्य काल के आपकी यूपीपी में पूछा गया था पिछली बार, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ अगर काल के 3 प्रकार में जोड़ा जाए कुल कितने भेद होते हैं। आया एग्जाम में काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो अब एग्जाम की घड़ी होगी तो गलत मत करना। काल के कुल भेद पूछे तो विद्यार्थीगण जवाब कितना देना है, 6, 5, 11, 11, 3 कितना होगा विद्यार्थीगण, यानी 12, 13 और कितने होंगे 14। ये देखो, यानी 6, 3, 9, 5 कितना हुआ 14। काल के कुल भेद पूछे तो कितने होंगे, 14 होंगे। याद रखना, किसी ने नहीं बताया होगा, जैसे बताएंगे प्रिय विद्यार्थीगण भरोसा रखो। आइए जरा देखते हैं, हम बात करेंगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। और उस भूतकाल में 6 भेद का नाम जो होता है, पहला होता है विद्यार्थीगण सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल यहाँ होगा, याद रखना सामान्य वर्तमान काल यहाँ भी होगा, सामान्य वर्तमान काल, जी हाँ वर्तमान काल। और यहाँ क्या होगा, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। विद्यार्थीगण इसका मतलब ये हुआ सामान्य वाली कंडीशन सब में आती है, सामान्य भूतकाल भी होता है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। कौन सा भेद किसमें नहीं होता है जानना ये जरूरी है विद्यार्थीगण, जानना ये जरूरी है। जैसे सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल के बाद आता है जो भूतकाल का दूसरा भेद होता है दोस्तों, आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है।
इसके बाद जो आता है, जी हाँ दोस्तों, पूर्ण भूतकाल आता है, पूर्ण भूतकाल आता है। इसके बाद जो आता है अपूर्ण भूतकाल आता है, अपूर्ण भूतकाल आता है। इसके बाद जो आता है विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा आता है संदिग्ध भूतकाल आता है। जी हाँ, क्या आता है? संदिग्ध भूतकाल आता है। इसके बाद विद्यार्थीगण हेतु 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 मद भूतकाल आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल आता है। दोस्तों जरा देखिए इनके कितने भेद, 1 2 3 4 5 और कितने हो गए, 6। अब जो वर्तमान काल होता है इसमें पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा क्या होता है विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं, कभी गलत मत करना, याद रखना, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल याद रखना विद्यार्थीगण। यहाँ जो वर्तमान काल है इसमें अपूर्ण होगा, पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब समय चल रहा होता है तो कार्य भी चल रहा होता है। तो जब कार्य चल रहा तो पूरा कहां से होगा? कार्य तो उसी में पूरा होता है जो समय बीत गया, वो काम हो चुका। लेकिन जब समय चल रहा होता है तो काम भी चल रहा होता है। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, समय चल रहा है तो कार्य भी आप कर रहे हैं, कार्य भी चल रहा है, वर्तमान काल। बहुत ध्यान सुना। तो यहाँ अपूर्ण होता है, पूर्ण इसमें है, तो याद रखना यहाँ अपूर्ण होगा। यहाँ भी अपूर्ण भूतकाल है लेकिन यहाँ अपूर्ण वर्तमान होगा, इसमें पूर्ण नहीं होगा, इतना याद रखना। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण याद रखना यहाँ संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान होगा और क्या होगा, संभाव्य वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। विद्यार्थीगण मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं, परेशान मत होना। अगला होता है अज्ञात वर्तमान, अज्ञात वर्तमान काल। दोस्तों जरा देखो, अब इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान है, इसमें संदिग्ध भूत है, इसमें संभाव्य है, इसमें संभाव्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो, 1 2 3 4 और क्या हो गया, 5 हो गया। दोस्तों आपके एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, इन तीनों में संशय होता है और प्रश्न सेम देता है, आप घूम जाते हो। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, सेवाएं निःशुल्क है, जाके देखिएगा, धमाकेदार प्रश्न होगा। काल पढ़ने के बाद नहीं, हिंदी ग्रामर का कोई बिंदु पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना, एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। आइए जरा देखते हैं, यहाँ इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन जो हमारा भविष्य काल होता है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है विद्यार्थीगण सामान्य, दूसरा होता है संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल, तीसरा होता है हेतु 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 मध्य भविष्य काल। जी हाँ, जरा देखो इसके कितने भेद हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं दोस्तों। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी देखकर उब जाते हो। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, लेकिन ये मेरी गारंटी विद्यार्थीगण, आप कहीं भी पढ़ें लेकिन एक बार जरूर देखिएगा, बहुत कुछ अंतर मिलेगा यार। मेहनत करके आता हूँ आपके सामने और 7 से 8 साल इस फील्ड में मैंने गंवा दिया, तब जाकर कुछ चीजें अलग लेकर आ रहा हूँ। जाइएगा मत, बने रहिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में 3 पार्ट बनाएंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, समझ जाओगे। तो बस विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।